हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और वो दोस्तों क्वेश्चन हम कवर किए थे सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नंबर कहाँ से कवर किए थे? क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक हम कवर किए थे, ठीक है। और ये 2 मार्क्स का दोस्तों पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट 2022 में एग्जाम देने वाले हैं वो जरूर इस सभी वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं दोस्तों 9 से लेकर 12 तक, ठीक है। इस वीडियो में 9 से लेकर 12 तक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और ये 2 मार्क्स का ही दोस्तों अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। और यदि आपको 2 मार्क्स चाहिए चैप्टर 7 से निर्देशांक ज्यामिति से, तो जरूर वीडियो को दोस्तों देखिएगा। और ये मेरा पार्ट जो है ना, पार्ट 1 हम आपको बता दिए हैं और पार्ट 2 भी बता दिए हैं, और ये मेरा पार्ट 3 है दोस्तों, ठीक है। जरूर से जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9th नंबर क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9th में बोल रहा है दोस्तों कि उस त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं -1,0 और दूसरा निर्देशांक दिया है बिंदु का 5, -2 और तीसरा निर्देशांक कितना दिया है 8,2। तो उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना। तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम एक त्रिभुज बना देते हैं। ये मेरा एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम एक, बिंदु का नाम, इसका नाम B और इस बिंदु का नाम C दे देते हैं, ठीक है। और ये इसका शीर्ष है और इसमें सब का निर्देशांक दिया हुआ है। A का निर्देशांक दिया हुआ है दोस्तों -1,0 और B का कितना दिया हुआ है 5, -2 और C का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? C का निर्देशांक दिया है 8,2, ठीक है। इसमें दोस्तों बोला क्या है? केंद्रक ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर यानी कि इन तीनों बिंदु को मिलाने वाला जो बिंदु होगा ना, जैसे मान लीजिए इस बिंदु का नाम दे देते हैं P, ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है x, y, इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। ये हुआ मध्य बिंदु। तीनों बिंदु का क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का आपको फॉर्मूला दोस्तों याद ही होगा। इसमें तीन निर्देशांक ना दिया हुआ है, तो इसके लिए दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। P x, y बराबर क्या हो जाएगा? x1 + x2। ये किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं? मध्य बिंदु के लिए ना। तो त्रिभुज के मध्य बिंदु क्या है? P है। तो P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे सूत्र? x1 + x2 + x3 बटे कितना 3। और ये हो जाएगा y1 + y2 + y3 + और y3 तक और अपॉन कितना 3। बस यही आपको फार्मूला लगा करके इसका वैल्यू ज्ञात करना है। समझ लिया ना बात को? तो चलिए शुरू से हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए त्रिभुज के 3 शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 9th है दोस्तों, वो लिख देते हैं सॉल्यूशन। त्रिभुज के 3 शीर्ष कौन कौन से हैं दोस्तों? वो आपको दिया हुआ है। एक का दिया हुआ है -1,0, ठीक है। और B का निर्देशांक दिया है 5, -2, ठीक है। और C का निर्देशांक कितना दिया है 8,2, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है? P x, y का निर्देशांक क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए मध्य बिंदु के सूत्र से। मध्य बिंदु क्या है? P है। P x, y, ठीक है। x, y। तो इसका सूत्र लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? x1। तो x1 का बोल किसी को भी आप मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो इसको मान लीजिए x1, y1, x2, y2 और ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3, ठीक है। तो अब बैठाइए। तो x1 का दोस्तों वैल्यू कितना है? -1 प्लस x2 का वैल्यू 5 और x3 का वैल्यू 8 है और अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 3। और y1 का वैल्यू कितना है? 0 प्लस और y2 का वैल्यू -2 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लस और y3 का वैल्यू 2 है और अपॉन नीचे कितना 3 हो जाएगा। 8, 5, 13 और 13 में से घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 12। 12 अपॉन कितना हो जाएगा 3, ठीक है। आगे अब यहाँ पर देखिए -2 + 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3। 12 कट रहा है यानी कि 3 से 12 कट रहा है, 3 चौके 12 और इसका वैल्यू ये भी 0 यानी 0/3 का वैल्यू कितना 0 ही ना आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? मध्य बिंदु P है ना, P का निर्देशांक क्या आ गया दोस्तों? अति यहाँ पर लिख दीजिए त्रिभुज
ए बी सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, P, x का वैल्यू 4 आया है और y का वैल्यू कितना आया है 0, ठीक है, निर्देशांक है, ठीक है। तो यही हो जाएगा मेरा दोस्तों आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए दोस्तों, क्या बोला गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। देखिए अंतर विभाजित करता है या फिर विभाजित करता है, दोनों बात एक ही है, इन दोनों बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड बनाएंगे। तो चलिए पहले हम एक रेखाखंड बना देते हैं, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ए बिंदु और इस बिंदु का नाम दे देते हैं बी, ठीक है। और इसका निर्देशांक भी दिया हुआ है ना, तो निर्देशांक कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसका निर्देशांक दिया हुआ है -1,7 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 4,-3, ठीक है। और इन दोनों को रेखाखंड को मिलाने वाले का मध्य बिंदु का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि बीच में इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3, ठीक है। और इस बिंदु का चलिए नाम दे देते हैं सी, नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब बोला क्या है, तो विभाजित करता है, तो निर्देशांक ज्ञात करना। तो उस बिंदु का निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या माने क्या हो गया, ये मान लीजिए x3 और ये y3, यही हमको फाइंड करना है। आपको विभाजन सूत्र में दोस्तों याद होगा, ये मध्य बिंदु हुआ, इसका मान लीजिए ये b है, ये p और ये q, ये हुआ x1, y1, ठीक है, और ये हो जाएगा x2, y2, ठीक है, और ये m/n। फार्मूला आपको याद होगा दोस्तों, विभाजन सूत्र क्या कहता है, यदि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है बी बिंदु का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x3, y3 का निर्देशांक यदि ज्ञात करना है तो फार्मूला आप जानबे करते हैं m × x2 + n × x1 अपॉन क्या हो जाएगा m + n। उसी तरह यहाँ पर my2 + ny1 अपॉन कितना हो जाएगा m + n। बस इसी फार्मूले पर इसको बैठा दीजिए। यहाँ पर अनुपात का वैल्यू दिया हुआ है m का वैल्यू आपको इस पर पुट कर देना है तो बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 बिंदु दिया हुआ है ना, 2 बिंदु, ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों मेरा, ये 10 है, ठीक है। इसमें देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है, लिख ही दीजिए 2 बिंदु क्या क्या दिया हुआ है, ए क्या क्या दिया हुआ है -1,7 और बी कितना दिया हुआ है 4,-3, ठीक है। अब यहाँ पर सी, अब सी का निर्देशांक हमको याद करना है, तो बिंदु सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक क्या है दोस्तों x3, y3, यही हमको फाइंड करना है। तो m के जगह पर देखिए कितना है, क्या है 2 है और n का 3, तो यहाँ पर बैठा दीजिए m का 2 (1), x2 का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर 4 प्लस n का वैल्यू कितना है 3 इंटू x1 का वैल्यू कितना है -1, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा m + n, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 + 3, ठीक है। अब यहाँ पर y के लिए देखिए m इंटू y, m का वैल्यू कितना है 2 इंटू y2 का मान कितना है -3 प्लस अब yn का कितना मान है 3 (1) और y1 का वैल्यू कितना है 7 अपॉन 2 + 3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 3 × 1 करेंगे -1 है ना, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, 3 × 1 3, ठीक है, और 3 2 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 -6 और प्लस 7 × 21 हो जाएगा अपॉन 5। अब यहाँ पर घटा दीजिए, 8 में से 3 गया तो 5, 5/5 और ये हो जाएगा 21 में से 6 घटा दीजिए तो ये कितना बचेगा 15/5, ठीक है। कटाइएगा तो दोस्तों कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1,5 × 15, ठीक है। तो सी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिए सी x, y का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों 1,3, कितना हो जाएगा 1,3,
ठीक है, यही हो जाएगा मेरा आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11th में देखिए क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P निर्देशांक 3,2 और Q का निर्देशांक -2,3 दिया हुआ है, -3, और R का निर्देशांक कितना दिया 2,3। ये तीनों निर्देशांक क्या एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यदि समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो कैसे, ये प्रूफ करके बोल रहा है बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए पहले 3 निर्देशांक दिया है, तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए दिया है 3 निर्देशांक, 3 निर्देशांक क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें P दिया हुआ है, तो P का निर्देशांक क्या क्या हो जाएगा 3,2, और Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा दोस्तों -2, -3, ठीक है। और R का निर्देशांक कितना दिया है 2,3। और क्या बोला है समकोण त्रिभुज ना, तो चलिए समकोण त्रिभुज आपको बना करके हम दिखाते हैं। फिगर के साथ समझिएगा तो अच्छी तरीके से समझिएगा। मान लीजिए ये मेरा P है, बिंदु ये Q है, और ये क्या है R है। ये कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री, और तो जानवे करते हैं, ठीक है। अब इसमें P का निर्देशांक जितना दिया हुआ है बिठा दीजिए 3,2, और R का निर्देशांक कितना है 2,3, और Q का निर्देशांक कितना है -2, -3, ठीक है। अब देखिए हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोला है समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज क्या कहता है, जो सबसे बड़ा भुजा होगा वो सबसे बड़ा भुजा, बताइए इसमें क्या होगा QR होगा कि नहीं, QR होगा। QR का होना चाहिए बराबर, किसके बराबर होना चाहिए QP प्लस और PR, यही होना चाहिए ना। पाइथागोरस जो फॉर्मूला लगता है समकोण त्रिभुज में, तो वो क्या कहता है इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर क्या होना चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ करके इसके बराबर हो तभी मेरा क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमको हल करना है। तो पहले QR यदि ज्ञात करेंगे QR, तो निर्देशांक ना ज्ञात करना पड़ेगा दूरी सूत्र लगा करके। QP का भी निर्देशांक दूरी सूत्र लगा करके ज्ञात करना पड़ेगा, और PR के भी दूरी सूत्र लगा के। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं दूरी सूत्र से। तो चलिए तीनों का दूरी सूत्र से लगा करके ज्ञात करते हैं। तो पहले हम QR का ज्ञात करते हैं, तो QR की दूरी बराबर, दूरी सूत्र तो आप जानवे करते हैं, बैठा दीजिए। तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर भी -2 है तो माइनस माइनस प्लस होना हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या निकलेगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 9, 3 × 3 = 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। बताइए इससे क्या बार निकलेगा 4 का हो जाएगा 16 और 6 का हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा √52 होगा, क्या 6 बार, हाँ √52 होगा, ठीक है। ये मेरा QR का दूरी निकल गया। अब किसका दूरी निकालेंगे दोस्तों, अब QP का निकालिए। तो PQ बराबर, तो PQ का दूरी, तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए QP की दूरी, तो बराबर इसका भी √अंडर लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q और P का दूरी, तो 3 में से -2 को घटाइए, माइनस ना है तो माइनस माइनस प्लस, सूत्र में माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 और -3, 2 और +3, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, और प्लस 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखिए जोड़ा बन रहा है ना 25 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 से तो 5 बार निकलेगा और इससे भी 5 बार, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं √50, ठीक है। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या √50, 25 × 2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं जरूर। तो बताइए 25 से क्या बार निकलेगा 5, तो यानी इसका आंसर क्या आएगा 5√2 होगा कि नहीं, ठीक है। अब किसका दूरी निकालेंगे P और R का, तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए PR की दूरी। तो PR का दूरी किस तरह निकलेगा, जिस तरह भी हम QR और PQ का निकाले। तो 2 में से 3 घटाइए, 2 में से 3 का होल स्क्वायर प्लस और 3 में से 2, 3 में से 2 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब 2 में से 3 घटाइएगा तो -1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या रहेगा और 1 है ना, तो प्लस 1 का भी 1 है,
यानी रूट अंडर क्या आया 2 आया। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि क्या होना चाहिए, क्यू आर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तो बस इस पर बैठा दीजिए। तो इस पर बैठाइएगा तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर है क्यू आर, तो क्यू आर यानी कि रूट 50 52, रूट 52 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है पी क्यू है, तो पी क्यू का कितना निकला है 5 रूट 2 का होल स्क्वायर, और प्लस आधार का कितना निकला है रूट 2, तो रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और रूट स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा कितना 52 बराबर, और 5 से 5 का स्क्वायर 25, और रूट से स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2, तो 5 का 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 होगा, तो ये 50 हो गया प्लस, और रूट से स्क्वायर कैंसिल बचेगा 2, तो 50 + 2, तो इसका मतलब दोस्तों हो गया 52 बराबर 52, यही ना। तो इसका मतलब किससे हमको ये पाइथागोरस प्रमेय यानी कि समकोण त्रिभुज, क्या ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो रहा है, यानी कि बड़ा भुजा उन दोनों छोटा भुजा के बराबर हो रहा है कि नहीं। और हमको इसमें बोला क्या था कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या चाहिए, कर्ण का स्क्वायर और लंब और आधार जोड़ करके आना चाहिए कर्ण के बराबर। सो तो आ गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः, यहाँ पर लिख दीजिए अतः तीनों भुजा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण, ठीक है, भुजा नहीं, ऐसे मान लीजिए तीनों शीर्ष लिखिए, तीनों शीर्ष एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा लिख करके आपको छोड़ देना। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो रिपीट कीजिए, वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखिए और समझिए, और अपने से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ऐसे सिर्फ देखने से नहीं होगा, समझे ना। तो वीडियो को सिर्फ देखने से नहीं, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए मददगार होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं 0,0 5,5 और -5,5 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए इसमें 2 चीज़ पूछा गया है, क्या क्या। पहला तो पूछा है कि एक समद्विबाहु, ठीक है, और दूसरा क्या पूछा है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो ऐसे कुछ पूछा गया है। तो देखिए इसमें 3 बिंदुएं दिया हुआ है, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 को सिद्ध किया ना, उसी तरह इसको भी सिद्ध करना है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, समद्विबाहु पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, उसमें 2 भुजा मेरा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सम मतलब होता है बराबर, और द्वि मतलब होता है 2, और बाहु मतलब क्या होता है भुजा, यानी कि 2 भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीसरी भुजा से हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आपको बता करके हम बना रहे हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों लास्ट है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें सिद्ध करने के लिए बोला है ना, इसमें 3 बिंदु दिया हुआ है। तो तीनों बिंदु कौन कौन से वो पहले हम लिख देते हैं। 3 बिंदु कौन कौन से हैं दोस्तों, उसको लिख दीजिए। ठीक है, इसमें 3 बिंदु क्या क्या मान लेते हैं। एक मान लीजिए कितना दिया हुआ है 0,0 0,0 और बी का कितना दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 5,5 दिया हुआ है। और सी बिंदु कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है -5,5। ठीक है, इसमें बोला पहले क्या समद्विबाहु ना, तो समद्विबाहु एक त्रिभुज देखिए ऐसे है। ठीक है, इसमें कोई, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, कोई 2 भुजा मेरा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मान लीजिए यही 2, यानी कि ये होना चाहिए ए बी बराबर होना चाहिए ए सी के, इस तरह से होना चाहिए। ये बी सी बराबर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बी सी बराबर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमको नहीं बोला, लेकिन 2 भुजा क्या होना चाहिए बराबर, तभी वो मेरा क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद फिर बोला है पाइथागोरस का रूल वो फॉलो कर रहा है या नहीं। उसमें 2 चीज़ पूछा गया, एक समद्विबाहु और एक समकोण त्रिभुज। तो चलिए पहले हम समद्विबाहु के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ है। तो पहले दोस्तों बताइए, ए बी हम पहले ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए दूरी सूत्र से। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बराबर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, √5 5 -0 का होल स्क्वायर
प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 में 0 घटेगा नहीं, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, ये 25 दूनी 25 से 5 बाहर निकलेगा, 5√2 होगा, ठीक है। इसको साफ से लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5√2, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं BC का दूरी। तो BC का दूरी किस तरह ज्ञात करेंगे, B और C -5, 5 तो -5, -5, ठीक है। फॉर्मूला में भी माइनस लगता है इसीलिए, ठीक है। और 5 - 5 का होल स्क्वायर बराबर √अंडर। अब 5 माइनस माइनस प्लस, 5 5 कितना हो गया 10, -10 का क्या कीजिएगा स्क्वायर प्लस, और 5 में से 5 गया 0, तो 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 100, 100 से क्या बाहर निकलता है 10 निकलता है। अब क्या निकालेंगे, AC का दूरी निकालते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, AC का हो जाएगा -5 और -0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर। इसमें देखते हैं क्या होता है, यहाँ तो कीजिएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस, और ये भी 5 - 0 है तो 5 का स्क्वायर 25, तो यानी ये कितना आ रहा है 5√2 आ रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हमको दो भुजा बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर हमको आ रहा है कि AB बराबर BC, AB नहीं, इसमें दो भुजा इसमें मेरा बराबर हो रहा है ना, तो क्या क्या बराबर हो रहा है, एक AB हो रहा है और एक AC हो रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए AB बराबर है AC के, लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं है, वो क्या है मेरा ABC है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिए होंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अब इसमें एक चीज़ क्या बोला था, समकोण त्रिभुज ना बोला था, इसमें समकोण त्रिभुज ना बोला था। तो चलिए समकोण त्रिभुज को भी हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए पाइथागोरस से। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या कहता है, यदि समकोण त्रिभुज का यदि कोई भुजा ज्ञात कीजिएगा तो उसमें पाइथागोरस तो रूल लगवे करेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल क्या कहता है दोस्तों, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तो कर्ण का देखिए दोस्तों कितना दिया हुआ है, कर्ण मेरा मान लीजिए इसमें कोई भी एक AC, ठीक है, जो बड़ा सबसे भुजा होगा वही मेरा कर्ण होगा। तो इसमें BC है, तो यहाँ पर लिख दीजिए BC का स्क्वायर, और लंब क्या हो जाएगा, तो लंब दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, AB को लीजिए, तो AB यहाँ पर लिख दीजिए AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC दोस्तों कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। और AB कितना दिया हुआ है 5√2 दिया हुआ है, इसका भी स्क्वायर प्लस यहाँ भी 5√2, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 5√2, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 प्लस, और 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, तो 100 बराबर क्या हो रहा है दोस्तों 100, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ समकोण त्रिभुज में जो है ना पाइथागोरस की क्या करता है, सत्यापित करता है। तो अंत में आपको लिख देना है अतः तीनों बिंदु A B C समकोण त्रिभुज को सत्यापित, त्रिभुज दो बार लिखा गया, को सत्यापित करता है, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। बस यहाँ तक मेरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, बस मेरा ये चैप्टर फिनिश हो गया। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और बाकी चैप्टर बचा हुआ है दोस्तों, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बचा हुआ है। यदि उन दोनों में से कोई एक बताना है तो आप कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।